फिर से एक बार मैं बुलंदशहर के जिला अस्पताल के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ जो मृतका के पिता हैं वो भी मौजूद हैं। एक बेटी फिर से ख़त्म हो चुकी। शादी को महज अभी 7 से 8 महीने हुए थे। पूरी तरीके से उसके हाथों की मेहंदी सूख भी नहीं पाई थी और आज वो यहाँ पोस्टमार्टम हाउस में रखी हुई है। जानकारी लेंगे कि क्या कुछ मामला था, कैसे अपनी जीवन लीला उसने समाप्त की। बाबूजी, आपका नाम और आपके गांव का नाम क्या है? मेरा नाम महावीर है जी, गांव मेला फरेदा है। थाना कौन सा लगता है? थाना रबुरा लगता है जी। क्या मामला हुआ, कैसे बिटिया ख़त्म हो गई? देखो जी, बिटिया यही इसीलिए ख़त्म हुई है कि उस बुढ़े ने उसके साथ में बदतमीजी करी, वो छिपाए रही। बुढ़ा कौन? ससुर ने। हाँ। क्या नाम है? ओम प्रकाश। अच्छा, बताइए। हाँ, वो लड़की जो क्या नाम है, कुछ दिन 1-2 दिन छिपाए रखी है, बात नहीं बीती उस पर, तो उसने या ये नलने मारी हो या आत्महत्या करी हो, ये बात तो वो जाने, ईश्वर जाने या वो जाने। ये आपको कैसे पता चला कि मेरी घरवाली से अपनी माँ से बताया? मम्मी से बताया है। हाँ। ये आखिर कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। पहले भी कभी उसने शिकायत की थी कि इस तरीके से कोई छेड़छाड़ की बात ससुर करता था? न, पहले तो कोई नहीं बताई ये, लेकिन ये तो अभी हुई है। ये अभी बताई बेटिया? हाँ, बहुत ज़्यादा थी। खत्म होने से कब पहले बताई? ख़त्म होने से तो ये कहा नाम है उसने, हाँ, 1-2 दिन पहले उसे बताई है। फिर मुझे तो उसने जिस दिन ख़त्म हो उस दिन बताई है मेरी लड़की वाले घरवाली ने जिस दिन ख़त्म हुई है, ख़त्म होने के बाद बताई? नहीं, सुबह पहले बताई है, मरने से पहले बताई है। ये बात ऐसे बात कुछ हो गई अपनी मम्मी है, उसने गलत हो गया बिटिया के साथ, ऐसा गलत हुआ। तो इसकी शिकायत जैसे कहीं लोक लिहाज के कारण आप शायद नहीं कर पाए है। इसे ये है कि उसे ये बात बर्दाश्त नहीं है पाई, इसलिए या इन्होंने मारी इस बात तो वो जाने, ये जाने यानी अपनी माँ को तो अपनी पीड़ा बता चुकी थी बिटिया, मगर भाई के सामने, चाचा ताऊओं के सामने या अपने बाप के सामने कैसे आती? शर्म की भी बात थी और हया की भी बात थी। और समाज में ज़्यादातर इस तरीके का कोई मामला हो जाता है तो बिटिया इस मामले को दबाने की कोशिश करती है और उसने सामने ना आकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। फ़िलहाल यहाँ ससुराल पक्ष के भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। भैया, कहाँ हैं वो ससुराल वाले? बाबूजी, आप आ जाइए थोड़ा सा। हाँ, आपका नाम क्या है? प्रेम सिंह। कौन सा गाँव आपका? अगराई। ये जैसे कह रहे हैं कि इनकी बिटिया के साथ बदतमीज़ी हो गई और उसने अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ली, क्या कहेंगे उसमें, कितनी सच्चाई हो सकती है? मैं तो ये नहीं कह पाऊँगा कि ऐसा हुआ है, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है। आप कौन लगते हैं वहाँ से? मैं लड़के का ताऊ लगता हूँ। सगे ताऊ हैं? खास ताऊ। आप जैसे सगे ताऊ हैं, ठीक है, वो जो आपका भाई है वो कभी ना कभी तो आपके सामने ऐसी बातें आई होंगी, क्या इस क्रम का आदमी था? है ना, ऐसी बात कुछ नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है? नहीं है। अगर यहाँ इसमें कोई सच्चाई नहीं है तो वो भी यहाँ मौजूद होने चाहिए थे मौजूद। अभी कहाँ हैं? अभी यहाँ से चले गए, जब ये यहाँ थे रात भर बॉडी के साथ भी वही रहे और साथ अभी भी यहाँ होना चाहिए था ना। हाँ, तो जो समझ लो कि आदमी एक गंवार टाइप होने के नाते पुलिस देख के यहाँ से साइड हो गया। हाँ। चलिए, खैर ये जांच का विषय है। अगर इस तरीके की कोई घटना या वारदात हुई है तो पोस्टमार्टम में वो साफ हो जाएगा। बाबूजी, आपने जो FIR की है, कहाँ गए जी? वो FIR कितने लोगों के खिलाफ की है? वो 5 लोगों के खिलाफ। 5 लोगों की। क्या उसमें आपने जैसे दर्ज कराया है कि फांसियों से लगाई? बेटे ने क्या किया है? देखो, ये तो पता नहीं, लेकिन इतना पता है जब आप लोग वहाँ गए थे तो क्या हाल था उसकी? चारपाई में पड़ी हुई लड़की, चारपाई पड़ी मिली थी हमें। लड़की मृत घोषित थी। चारपाई पे तो चोट के निशान थे? चोट का निशान, उसके गर्दन का निशान था, अभी है फोटो। कहाँ है वो फोटो? दिखाना यार, दिखा दो, गर्दन पे है निशान। फोटो देता हूँ मैं आपको। तो जब वो जैसे चारपाई पे लिटाया हुआ था तो उस दौरान उन जो ससुराल वाले थे बिटिया के, उन्होंने लिटा दिया था या वहाँ कोई नहीं मिला? नहीं पता, वहाँ हमें नहीं मिला था, कोई नहीं मिला। सब फरार हो गए, भाग गए वहाँ से। हाँ, भाग गए थे ये। वहाँ तो कोई नहीं मिला। और ये कार के लिए और टॉर्चर कराए, कार नहीं दे, दहेज के लिए टॉर्चर कराए। लड़कियाँ बार-बार बताते, वो अपने पिता को नहीं बताती थी बल्कि मुझे बताती। लड़का भी तंग करता था और लड़का जो है ना, उस जो हमने दहेज दिया उसे खुश भी नहीं था दहेज से, उसको दहेज और भी चाहिए लड़का। ये लड़की हमको बताती थी, मैं ताऊ लड़का, लड़की का ताऊ सगा। हाँ, लड़की बताती थी कि जो दहेज आपने दिया है
उससे तुम्हारा जमाई खुश नहीं और वो तंग करता मार। क्या क्या दिया था दहेज में? दहेज में कुर्सी, पलंग, टीवी और मोटरसाइकिल कौन सी? हाँ, मोटरसाइकिल कौन सी? वो सब चीज़ दिया था। स्प्लेंडर मोटरसाइकिल दी। उसे कार चाहिए थी। कार की डिमांड करता था। चलो अब कार चला लेगा, जेल में कार चलाएगा। खैर, अब दहेज का मामला है या बदतमीज़ी होने का मामला है। एक बाप अपनी बेटी के लिए इस तरीके से भी कोई बात उजागर नहीं कर सकता। नहीं हुए हाँ, लड़की को हमसे भी इतनी पड़ी है, कितनी बार बुला के हमने समझाया। हमने भाई को भी नहीं बताई, छोटा भाई है मेरा, मैंने इसको भी नहीं बताई। लड़की अपनी ताई को बताती थी, मुझे बताती थी। लड़के ने बदतमीजी भी करी, मार पीट, नंद भी मारती थी उसको। उसने लड़की ने ये कही है कि इसे कुछ दे दाके इसे कलेश कटो। ये मैंने कि हम पैरेंट बस की गाड़ी नहीं है। खैर, कुल मिला के लड़की को टॉर्चर किया गया, चाहे उसकी ननद ने टॉर्चर किया या उसके पति ने टॉर्चर किया या उसकी सास ने, और तरह तरह से उसके ससुर ने भी उसको टॉर्चर किया हो, बदतमीज़ी करके टॉर्चर किया या किसी और तरीके से। कुल मिला के उस लड़की को छोड़ने का या उसको मारने का उनका इरादा था, जो वो पूरा हो चुका है। जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर क्या पूरा मामला था। सहयोगी मोहित लोधी के साथ ज़हीर खान, खबर तहकीकात, बुलंदशहर।